मतलब प्रॉपर ये मान लो कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर में आप तब्दील हो जाओगे अगर उन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो। जैसे कि ये बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर ओपन है BTC। अब ये जो कैंडल स्टिक है ये आपको इनको कैंडल स्टिक कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, ऐसी ये बार्स आपको दिख रही हैं रेड कलर की, ग्रीन कलर की, इन्हें हम कहते हैं कैंडल स्टिक्स। इनका नेम है कैंडल स्टिक एंड मेनली जापानीज कैंडल स्टिक्स भी कहा जाता है क्योंकि जापान से इन्वेंट हुई है। देखो अब आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है। ये लाइन जब ये यहाँ पर आप बिल्कुल मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है। अब ये 96 पर आ गया, अब ये 97 चला गया। इट्स जस्ट अ प्राइस। अभी मार्केट चल रही है, क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो 24/7 ओपन रहती है। सो इट्स जस्ट अभी ये मार्केट यहाँ पर चल रही है। सो अब देखो ये जो जस्ट प्राइस है, जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है एंड इनसे मिलकर ये बनती है ये जो आपको बार जैसी चीज़ दिख रही है जिसे हम कैंडल स्टिक कहते हैं। मार्केट जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, हमारा बिजनेस भी है, अगर कोई भी बिजनेस है तो अब क्या होता है किसी भी धंधे में, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या तो दाम बढ़ गया या दाम घट गया। अब यही दो चीज़ होती है। अब बिल्कुल यही दो चीज़ अगर हम यहाँ पर ग्राफ के तरीके से हम देखें, एज अ टेक्निकल टर्म्स में हम इन्हें समझने की कोशिश करें, दो नेचर होते हैं। एक नेचर होता है बियरिश। बियरिश का मतलब होता है नीचे जाना, एंड जो हमारा सेकंड होता है उसे हम कहते हैं बुलिश। बुलिश का मतलब कि ऊपर की तरफ हमें नेचर देखने को मिल रहा है कि जो किसी भी एसेट का जो हमें नेचर है कि जो प्राइस है वो हमें इंडिकेट कर रहा है, बुलिश नेचर वो दिखा रहा है। दैट मीन्स कि प्राइस मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जा सकता है। अब जो हमारा बेरिश है, जो बेरिश नेचर है वो हमें मेनली दिखता है कि अगर हम वैसे फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है रेड कलर में, राइट। रेड कलर है ना, खतरे का थोड़ा निशान होता है। फिर होते हैं बुल्स। बुल्स आर द पर्सन की जो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। एंड आई होप कि आपने हर्षद मेहता सीरीज आपने देखी स्कैम 1992। अगर नहीं देखी है तो देख लेना, एक अच्छा माइंडसेट ही मिलेगा, राइट। एंड यू कैन से कि मार्केट में क्या होता है, बियर्स एंड बुल्स की फाइट होती है एक तरीके से, कौन जीतेगा, दैट इज इट सिंपली। सो आपको कुछ जो कैंडल स्टिक है, हमें कुछ इस तरीके की आपको ये कैंडल स्टिक्स आपको दिखती हैं। हम पहले ग्रीन कलर का हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका हम कलर ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। सो आपको जो कैंडल स्टिक है कुछ इस तरीके की आपको एक कैंडल स्टिक आपको देखने को मिलेगी, राइट। सेम कुछ इस तरीके की, लाइक दिस, यू कैन से लाइक दिस। इस तरीके से आपको कुछ मार्केट में बार्स दिखेंगी, जिन बार्स को हम डिनोट करते हैं, जिन्हें कहते हैं, जिनका नेम है कैंडल स्टिक। सी ये दिस इज नथिंग, ये जस्ट एक टूल है जो कि बस हमें प्राइस के बारे में हमें बताती है, हमें प्राइस का डाटा हमें देती है, प्राइस का डाटा हमें शो करती है एक तरीके से, दैट इज इट। और भी टाइप के कैंडल स्टिक्स है, ऊपर जाओगे तो और भी टाइप के, पर इनमें से हम कोई भी कैंडल स्टिक यूज़ नहीं करते हैं। एल्गोरिथम है वो अलग है एंड इसका जो है वो अलग है। और हम मेनली बस यही जो सिंपल हमारी कैंडल्स हैं इनको जापानीज कैंडल स्टिक कहा जाता है एंड सिर्फ हम यही यूज़ करते हैं एंड दीज आर द इनफ, ये काफ़ी हमारे लिए। तो अब ये जो बीच का पार्ट है, सबसे पहले इस बीच के पार्ट को हम कहते हैं, इसको डिनोट किया जाता है कैंडल की बॉडी। अब ये जो ऊपर और नीचे ये जो एरिया निकला हुआ है, जो इसके हाथ पैर निकले हुए हैं, या राइट, इसे हम कहते हैं विक्स। वी डिनोट देम एज अ विक। इन्हें कह सकते हैं विक। ये ऊपर भी विक है, ये नीचे भी विक है, इन्हें हम कहते हैं विक। और ये जो बीच का पार्ट है ये होता है बॉडी। अब दोनों में, रेड में भी वही सेम चीज़ है एंड ग्रीन में भी वही सेम चीज़ है कि जो इनके जो पार्ट्स हैं उनको हम, बीच वाले को हम कहते हैं बॉडी, ऊपर जो होती है इन्हें हम कहते हैं विक्स। कि अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्राइस है एंड आपको कैंडल स्टिक ऐसी दिखेगी और यहाँ पर ये प्राइस दिखेगा। अब देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एक एरिया ये है, एक ये देखो बॉडी जहाँ पर, मतलब बॉडी जहाँ से विक स्टार्ट होती है ये बॉडी खत्म हो रही है, एक एरिया ये है और एक सेम ऐसे ही एरिया यहाँ पर ये है कि जहाँ से नीचे वाली विक स्टार्ट हो रही है एंड ये बॉडी यहाँ पर खत्म हो रही है। अब ये सेम एरिया एंड ऊपर ये विक है। इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ प्राइस। ये देखो आप जो भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ओपन करोगे, अब हम जो भी यहाँ पर टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है तो ये हमें यहाँ पर एक जो कैंडल स्टिक होती है ये बताती है 1 मिनट के अंदर प्राइस के साथ क्या हुआ। अब अगर मैं 5 यहाँ पर कर दूंगा क्लिक तो ये 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और दैट मीन्स कि एक कैंडल स्टिक बताती है 5 मिनट में क्या हुआ। ऐसे ही जो भी मैं टाइम पीरियड यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा वो हमें यहाँ पर जो कैंडल स्टिक है वो उस टाइम फ्रेम की एक कैंडल हमें बताएगी कि उस इतनी मिनट में क्या हुआ। जैसे ये 1 मिनट का ओपन है और ये 1 मिनट की कैंडल स्टिक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्या डिनोट करती है, ये सिंपली डिनोट करती है कि जब 1 मिनट स्टार्ट हुई थी तो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ। दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट। अब सी ये है 19436, राइट, कि जब 1 मिनट स्टार्ट हुई तो 19436 पर प्राइस था, अब प्राइस यहाँ पर खुला। अब जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है वो सेकंड के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ एंड जब मार्केट 1 मिनट बंद हुई
जब 1 मिनट पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, सो मार्केट यहाँ जाकर क्लोज हो गई। अब सर ये क्या बना? इसका मतलब है कि प्राइस ओपन यहाँ से हुआ था, ओपन यहाँ से हुआ, राइट। अब 1 मिनट स्टार्ट हुई मान लेते हैं, राइट, कि अब जस्ट हम एक पेंसिल से यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, लाइक, ठीक है, कि पेंसिल आवर, दिस इज आवर पेंसिल, कि भाई 1 मिनट है, 1 मिनट में देखो अब प्राइस ऊपर गया। अब प्राइस, क्योंकि अब मिली सेकंड के हिसाब से प्राइस ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है। सो अब अभी प्राइस ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है। सो अब प्राइस 1 मिनट के अंदर ही, अभी 1 मिनट चल रही है एंड प्राइस यहाँ तक नीचे यहाँ तक गया, फिर प्राइस ऊपर आ गया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर ऐसे ऊपर नीचे, अभी 1 मिनट चल रही है। अब प्राइस इससे ऊपर जाके प्राइस हाईएस्ट यहाँ तक गया, यहाँ तक प्राइस जाकर प्राइस वापस आ गया, प्राइस अब यहाँ पर चल रहा है। ऐसे प्राइस चलता रहता है, राइट, कि हर सेकंड के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। एंड जब 1 मिनट खत्म हुई तो मार्केट यहाँ पर थी, यहाँ पर मार्केट खत्म हो गई। मतलब जो विक्स है, ये विक्स क्या बताती हैं कि उस टाइम फ्रेम में हाईएस्ट प्राइस कितना गया और लोएस्ट प्राइस कितना गया। तो दैट मीन्स जहां पर क्लोज होता है और जहां पर ओपन होता है, वो बीच का पार्ट जो होता है वो बॉडी बन जाती है, और जो बाकी ऊपर और नीचे का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट होता है वो विक में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स टू सिंपल। इसका जो कलर है वो ग्रीन क्यों है? ग्रीन का क्या मतलब है? ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि सी, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, प्राइस कहाँ गया? प्राइस ऊपर गया, प्राइस इंक्रीज हुआ। एंड मैंने बताया ग्रीन कलर क्या होता है, इट शो बुलिश नेचर। ये बुलिश नेचर बताता है कि मार्केट ऊपर गई, एंड इट जस्ट लाइक दैट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी जो रेड कैंडल है उसके पीछे का क्या लॉजिक है। ये हमारी कैंडल स्टिक की बॉडी है, इसे हम कलर कर देते हैं रेड, यहाँ से इसका कलर हमने कर दिया रेड, राइट। एंड अब इसकी हम कर देते हैं विक्स ड्रॉ, लेट्स ड्रॉ द विक्स ऑफ इट। इसकी हमने कर दी विक्स ड्रॉ लाइक दिस, राइट। ये ग्रीन का भी हमें पता चला था। अब हम समझते हैं हमारी जो, अब देखो जो नेम है वो वही है, बॉडी ये है, विक ये है, ठीक है। बॉडी और विक सेम ही होती है। अब कलर का डिफरेंस है, वो कलर का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि 1 मिनट स्टार्ट हुई तो ये इसका ओपन प्राइस था, कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ये बॉडी की स्टार्टिंग थी, यहाँ से कैंडल ओपन हुई, और जो 1 मिनट ख़त्म हुई तो वो 1 मिनट जब ख़त्म हुई कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई। डैट मीन्स कि प्राइस क्या गया? प्राइस कहाँ गया? सी, यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, तो प्राइस सिंपली गया हमारा नीचे, प्राइस गिरा। इस वजह से इस कैंडल का जो कलर है वो है हमारा रेड, राइट। और ये विक्स क्या बताती है? दैट सेम थिंग, वही सेम चीज कि भाई बीच में जो फ्लक्चुएशन हुई थी, हाईएस्ट प्राइस यहाँ तक गया था और जो लोएस्ट प्राइस है वो हमारा यहाँ तक गया था। लेट्स जंप, अब जंप करते हैं हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पर, एंड हम प्रैक्टिकली अब हम समझते हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं। सी, ये अब हमारे यहाँ पर कैंडल स्टिक्स है, राइट। अब देखो, किसी की विक्स बड़ी हो सकती है, किसी की बॉडी बड़ी हो सकती है, किसी की बॉडी छोटी, विक्स बड़ी, या विक्स हो ही ना, बॉडी हो। एंड आई होप अब आपको आइडिया हो रहा होगा। ये कैंडल अब इतनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल बनी, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था, ये हमारा ओपन प्राइस है, ठीक है। और जब 1 मिनट खत्म हुई, यहाँ पर प्राइस आकर क्लोज हो गया, और बीच में हाईएस्ट एक बार प्राइस यहाँ तक भी गया था और नीचे लोएस्ट प्राइस यहाँ तक भी गया था। सो दैट्स वाई ये हमारी विक बनी। अब यहीं पर ये कैंडल हम ले लेते हैं। देखो अब ये कैंडल कितनी बड़ी विक इसकी आपको दिख रही है और बॉडी छोटी सी इसकी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि देखो ये पॉइंट यहाँ पर कैंडल ओपन हुई और यहाँ क्लोज हो गई, और बीच में नीचे जो प्राइस है वो यहाँ तक गया, एंड हाईएस्ट यहाँ तक प्राइस गया इसका, राइट। सो दैट्स वाई ऊपर और नीचे इतनी बड़ी इसकी विक बन गई, क्योंकि जो भी फ्लक्चुएशन हुई है, जस्ट कैंडल स्टिक का क्या काम है, वो जस्ट वो हमें बताती है जो प्राइस के साथ हुआ, दैट इज इट। वो बताती है कि पर जब 1 मिनट खत्म हुई तो बिल्कुल प्राइस इसके थोड़े से नीचे आके वो क्लोज हो गया। अब थोड़ा सा अगर ये ऊपर हो जाता तो यही रेड कलर की जो कैंडल है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती, अगर थोड़ा सा ऊपर होता है तो ये, राइट। पर ये नीचे हुआ तो दैट्स वाई ये रेड हो गई। अब यही रेड कैंडल है, फिर से मतलब आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि रेड क्यों है, क्योंकि इसका जो ओपन प्राइस है, दिस इज द ओपन प्राइस, ये ओपन प्राइस है इसका। यहाँ पर कैंडल ओपन हुई और जब 1 मिनट खत्म हुई, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई। सो ये बॉडी बन गई और हाईएस्ट प्राइस यहाँ तक गया और लोएस्ट प्राइस यहाँ तक गया। सो दिस इज इट। अब ये सारी कैंडल्स मिलके बनाती है प्रॉपर पूरा चार्ट, और ये सारा हमें यहाँ पर डाटा दिखता है। अब हम देखते हैं लाइव कैंडल, राइट। सी, अभी ये 1 मिनट की कैंडल चल रही है, अभी ये ग्रीन है, देखो ऊपर नीचे हो रही है। ये क्यों है? क्योंकि कैंडल ओपन हुई यहाँ से, ये इसका ओपन प्राइस है, सी, और एक बार नीचे लोएस्ट यहाँ तक भी ये गई थी। अब देखते हैं ये कैंडल कैसे बनेगी, ठीक है। आप सभी, हम सभी लोगों के सामने यहाँ पर 3, 2 एंड
1 बूम। मतलब अब जैसे ही यहाँ पर टाइमर चल रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छे से, राइट, यहाँ पर हमारा टाइमर है कि ये कैंडल क्लोज यहाँ पर हुई, हाईएस्ट यहाँ तक गया था, एक बार हाईएस्ट प्राइस यहाँ तक गया था एंड क्लोज यहाँ पर हुई। तो दैट्स वाई ये कैंडल ऐसे बन गई। ये जस्ट हमें डाटा बता रहा है, प्राइस बता रहा है कि कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है प्राइस, दैट इज इट। अब ये एक और हमारी लाइव कैंडल बन रही है। अब ये ग्रीन है, ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, अब हम यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो यहाँ पर ओपन हुआ। सी इतनी बड़ी वीक बन रही है। अब ये डिसाइड तब होगा प्रॉपर जब ये टाइमर खत्म हो जाएगा, इसका ये टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये ग्रीन है, देखो अभी नीचे गई एकदम से, तो अब ये रेड में कन्वर्ट हो गई कैंडल। ये रेड क्यों हो गई, क्योंकि ओपन ये है, तो अब ओपन से नीचे प्राइस चल रहा है, तो अब ये रेड में कन्वर्ट हो गई। अब देखो अब दोबारा एक ग्रीन में हो गई, क्यों, क्योंकि प्राइस अब ऊपर जा रहा है, अब प्राइस ऊपर जा रहा है। जस्ट सिंपली हमारे सामने यहाँ पर लाइव कैंडल यहाँ पर बन रही है, ये हमारी कैंडल यहाँ पर आकर क्लोज हो गई एंड दैट्स वाई इसका जो कलर है वो हुआ रेड, कि हाईएस्ट यहाँ तक गई थी, लोएस्ट यहाँ तक गई, पर क्लोज आकर यहाँ हो गई और इस वजह से ग्रीन। पर्टिकुलर जो भी हम एसेट ओपन करेंगे ये उसका प्राइस है। लाइक अब मैं यहाँ पर जैसे इंडियन शेयर मार्केट का मैं ओपन कर देता हूँ, अभी जैसे मार्केट बंद है, राइट, सो इंडियन शेयर मार्केट मैंने ओपन की, सो अब वही सेम चीज़, राइट, ऐसे हर मार्केट में ऐसे ही हर जगह पर ये कैंडल स्टिक हमारी इसी तरीके से बनती है। अब ये जैसे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, अब मैं 5 मिनट पर क्लिक करूँगा तो अब एक कैंडल मुझे 5 मिनट का डाटा बताएगी, एक कैंडल मुझे 5 मिनट का, अभी 5 मिनट में जाके एक कैंडल बनती है यहाँ पर, राइट। देखो अभी यहाँ टाइम दिख रहा है आपको, इस कैंडल को बनने में अभी मिनट बाकी है 2.5 मिनट, 2 मिनट 40 सेकंड्स अभी यहाँ पर बाकी है इस कैंडल को बनने में। जब वो क्लोज होगा तो इसका एक्चुअल में कलर डिसाइड होगा और ये कैसी बनेगी वो डिसाइड होगा जब, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम के अंदर जो भी सारा प्राइस एक्शन होगा, प्राइस ऊपर नीचे जो भी होगा वो सारा हमें यहाँ से पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाओ। हम गए यहाँ पर 4 आवर में, ठीक है, 4 आवर में हम गए, लेट्स, ये हमारा चार्ट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमने 4 आवर ओपन किया, जब ये 4 आवर ओपन किया मतलब ये एक कैंडल 4 आवर की एक कैंडल, राइट। अब देखो यहाँ पर टाइमर आपको दिख रहा है कि 2 आवर 57 मिनट एंड 56 मिनट एंड 57 सेकेंड, मतलब अगले 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली में जाकर ये कैंडल खत्म होगी। अब ये जो एक कैंडल है, जैसे कि ये एक सारी एक कैंडल, ये एक कैंडल हमारी 4 आवर के, पर्टिकुलरली हमें 4 आवर का डाटा बताती है। अब ऐसे ही आप मंथली भी आप देख सकते हैं, मंथली, वीकली, डेली, कोई भी आप देख सकते हैं। और जो भी आप टाइम फ्रेम ओपन करोगे उस टाइम फ्रेम का आपको जो भी प्राइस है कि प्राइस कैसे बिहेव किया, क्या प्राइस चला, वो पर्टिकुलरली प्रॉपर सारा प्राइस हमें देखने को मिल जाता है एंड ये कैंडल स्टिक हमें ये सारी चीज़ें बताती है। मतलब प्रॉपर ये मान लो कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर में आप तब्दील हो जाओगे अगर उन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो। एंड जो एक चीज़ें ट्रेडर को पता होनी चाहिए टू मेक प्रॉफिट इन द मार्केट, वो सारी चीज़ें आपको पता होगी